नमस्कार, मेरा नाम है मीनल और माय आर्ट यार्ड में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने राब्ता का 12वां भाग लेकर आई हूँ। पिछले भाग में आपने देखा कि समीर की वॉलंटियर तानिया ने नेत्रा को बेचैन कर दिया है। उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है नेत्रा और निहाल को नजदीक देखना। तो क्या होगा आगे? चलिए पता करें। ये लिखाई तो एकदम अलग है, कहीं से भी युवराज के लेटर से मैच नहीं करती। आखिर बात क्या है? निहाल का पूरा नाम है निहाल सिंह राजपूत और युवराज का पूरा नाम है युवराज सिंह। युवराज का कला से कोई लेना देना नहीं है। उसके तो रेस्टोरेंट के इंटीरियर्स भी प्रीत ने किए हैं। तो क्या मेरी पेंटिंग उन्होंने पसंद की या कुछ समझ में नहीं आ रहा। दूसरी तरफ निहाल है, जिन्हें कला की इतनी समझ है, जिन्हें इंग्लिश गार्डन जैसी जगह पर जाना पसंद है, आर्ट स्टूडियोज के बारे में जानते हैं, और फिर युवराज और प्रीत निहाल के लिए परिवार की तरह अहमियत रखते हैं, तो उनके लिए निहाल ऑर्डर कर सकते हैं ना? आई डोंट नो। और सबसे अहम बात, आज वो रिसेप्शनिस्ट ने भी निहाल को मिस्टर सिंह ही कहा था ना, जैसे वो कुंस्ट हाउस वाली ने कहा था। तो क्या ये एक्चुअली पॉसिबल है कि निहाल ही मेरे काइंड सोल है? मैं हमेशा यही सोचती थी कि निहाल जैसा कोई होगा मेरा काइंड सोल, लेकिन अगर वो मेरे काइंड सोल है तो उन्होंने ये बात छुपाई क्यों? आखिर छुपाने के पीछे वजह क्या थी? निहाल से पूछूं? नहीं, कल का वैसे ही उन्हें बहुत स्ट्रेस है, आज नहीं कल पूछती हूँ। नेत्रा सोच रही थी और सच को टटोलने की कोशिश कर रही थी। अगले दिन सुबह निहाल दोबारा रिसेप्शन पर एक किताब पढ़ रहा था जब नेत्रा अपने कमरे से तैयार होकर आई। नेत्रा ने एक शानदार गाउन पहना था। पिछले बार जब वो निहाल के साथ समीर की एग्जीबिशन पर गई थी और बहुत ही कैजुअली ड्रेस थी, तो उसको इस बात का बुरा लग रहा था। इसीलिए शायद इस बार नेत्रा ने खास ख्याल रखा अपने लुक का। नेत्रा इतनी खूबसूरत लग रही थी जैसे निहाल के बोल खो गए हो। निहाल कहीं ना कहीं ये बात समझ चुका था कि नेत्रा अब निहाल को पसंद करती है और वो ये सारी चीजें निहाल को खुश करने के लिए कर रही है। लेकिन वो निहाल ही है जो अपने प्यार का इजहार नहीं कर पा रहा है, क्योंकि शायद वो कहीं ना कहीं सच और झूठ के बोझ के तले दबा है। निहाल ऐसा सोच ही रहा था कि नेत्रा उसके सामने आकर खड़ी हो गई और उसने कहा, निहाल, क्या इस बार मैंने सही कपड़े पहने हैं? क्या ये मुझ पर जच रहे हैं? नेत्रा ने बड़ी उत्सुकता में निहाल से पूछा। नेत्रा, तुम तो हमेशा ही खूबसूरत लगती हो। आज तो बहुत ही एलिगेंट और रैविशिंग लग रही हो, लेकिन क्या तुम कंफर्टेबल हो? क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये हाई हील्स, ये मेकअप, ये बैकलेस ड्रेस तुम दिन भर कैरी कर पाओगी? सो डोंट बी अंडर प्रेशर, चेंज इफ यू वांट टू। निहाल ने नेत्रा को सुझाव दिया, क्योंकि अब तक उसने नेत्रा को बड़े ही सादगी से तैयार होते हुए देखा था। निहाल, निहाल, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको क्या लगता है मैं ये कैरी नहीं कर पाऊंगी? अरे नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था नेत्रा। अच्छा ठीक है, इफ यू आर कॉन्फिडेंट, चलो चलते हैं, निहाल ने कहा और दोनों होटल से निकले। जल्द ही दोनों एग्जीबिशन के वेन्यू पर पहुंच चुके थे। वहां पर वॉलंटियर्स की टीम पहले से ही तैयारी कर रही थी। तानिया बहुत ही मेहनत के साथ सारी तैयारियां देख रही थी, लेकिन सुबह जल्दी आकर तानिया ने काफ़ी सारी अरेंजमेंट्स चेंज कर दी थी, जैसे कि एलईडी प्रोजेक्टर की जगह, रिसेप्शन का डेस्क, समय की पोजीशन, ये सभी तानिया ने बदल दिया था। नेत्रा ये सब देखकर काफ़ी परेशान हो गई। वो सीधे तानिया के पास गई और उससे सवाल किया, तानिया, आपने तो वेन्यू का पूरा नक्शा ही बदल डाला है। हाँ, मुझे ऐसा लगा कि शायद ये बेहतर होगा। लेकिन क्यों? किससे पूछकर? आपने एलईडी प्रोजेक्टर की जगह चेंज की। प्रेजेंटेशन देते हुए अब मुझे स्लाइड चेंज करने में तकलीफ हो सकती है, ऐसा आपने जरा भी नहीं सोचा? नेत्रा ने बहुत ही तीखे स्वर में तानिया से सवाल किया और उसकी आवाज सुनकर निहाल वहां पर चला आया। क्या हुआ नेत्रा, इस तरह से क्यों बात कर रही हो तुम? निहाल, क्या आपने नोटिस नहीं किया आज सारे अरेंजमेंट्स बदल दिए हैं इन्होंने?
आई डोंट थिंक आई विल बी कंफर्टेबल विद दिस सडन चेंज, नेत्रा ने शिकायत करते हुए निहाल से कहा। तो निहाल ने पहले तान्या की तरफ देखा और उससे कहा, तान्या, वुड यू प्लीज एक्सक्यूज अस फॉर अ मिनट? और निहाल नेत्रा को अलग ले गया और उससे कहा, नेत्रा, सच कहूँ तो अरेंजमेंट से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। तुमने बहुत मेहनत की है प्रेजेंटेशन के लिए, तो वो अच्छा ही होगा, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि तुम इस तरह से किसी से बात करोगी। और फिर तान्या, शी इज हेल्पिंग अस आउट, हम दोनों से ज्यादा एक्सपीरियंस है उसे। और वैसे भी कल रात को उसने मुझसे पूछा था। लुक एट द ग्रेटर पिक्चर नेत्रा, द एग्जीबिशन इज अबाउट टू बिगिन, वी ऑल नीड टू वर्क टुगेदर एज अ टीम। चलो काम पर लगे क्या? निहाल ने बहुत ही सख्ती से नेत्रा को समझाया। इससे पहले कभी भी निहाल ने इस तरह से नेत्रा से बात नहीं की थी। और फिर नेत्रा के सामने निहाल ने तान्या की तरफदारी जो की थी, नेत्रा को तो बुरा लगना ही था ना। जल्द ही कुछ चीफ गेस्ट और दूसरे प्रमुख मेहमान आने लगे। नेत्रा अपनी मायूसी भूलकर निहाल के साथ उन सभी के स्वागत में जुट गई। अब प्रेजेंटेशन का वक्त भी हो गया था। नेत्रा ने ये सब बातें अलग रखकर एक बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन दिया जो सभी को बहुत पसंद आया। सभी बहुत इम्प्रेस हो गए नेत्रा के काम से। निहाल ने भी बहुत तारीफ की और सबके सामने नेत्रा की बहुत प्रशंसा भी की। दीप प्रज्वलित करके एग्जीबिशन का शुभारंभ हुआ। धीरे धीरे सभी लोग आने लगे और सभी को कलाकारों की कला पसंद आ रही थी। एग्जीबिशन अब सफल थी, इस बात पर कोई संदेह बाकी नहीं था। निहाल के चेहरे पर एक राहत वाली खुशी थी। नेत्रा निहाल को दूर से देख रही थी और खुश हो रही थी उसकी खुशी में। तभी निहाल को एक फोन आया। निहाल ने फोन उठाया और उसने कहा, हाँ समीर, बोलो। हाँ, सब अच्छा हुआ है, थैंक्स टू तान्या। उसने यहाँ पर आकर सारी सिचुएशन संभाल ली, वरना मुझे तो कोई एक्सपीरियंस नहीं था। शी इज जस्ट ब्रिलियंट इन हर वर्क। अब कोई टेंशन नहीं है, तुम भी अब रिलैक्स करो। ओके, कल फोन करता हूँ, बाय, टेक केयर, निहाल ने कहा और उसने फोन रख दिया। नेत्रा दूर से सुन रही थी निहाल की बातें और उसको बहुत बुरा लगा कि निहाल ने एक बार भी नेत्रा का नाम नहीं लिया। उसने सारा का सारा श्रेय तान्या को दे दिया। नेत्रा का दिल तो दुख रहा था। नेत्रा का अब कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। नेत्रा बहुत ही शांत, बहुत मायूस हो गई थी और एक जगह जाकर बैठ गई। निहाल सभी गेस्ट से बात करने में बिजी था। धीरे धीरे लोगों का आना कम हुआ। धीरे धीरे एग्जीबिशन का समय भी पूरा हो रहा था। धीरे धीरे वॉलंटियर्स भी अब जाने लगे थे। आखिर में तान्या ने भी निहाल से विदा ली। नेत्रा भी अब निहाल के पास आ रही थी ताकि वो दोनों होटल के लिए निकले। थैंक यू फॉर एवरीथिंग तान्या, मैं क्या करता तुम्हारे बिना। एंड सॉरी फॉर हाउ नेत्रा बिहेव्ड विथ यू इन द मॉर्निंग। शी इज लिटिल किडिश, बट आई एम श्योर शी डिड नॉट मीन व्हाट शी सेड। स्ट्रेस था थोड़ा सा उसे। नेत्रा ने निहाल और तान्या की बातें सुनी और नाराजगी और मायूसी में वो वेन्यू के पीछे एक प्राइवेट गार्डन था, वहां चली गई। नेत्रा की आंखें भर आई थी निहाल की बात सुनकर और वो अकेले में रो रही थी। यहाँ दूसरी तरफ निहाल नेत्रा को खोज रहा था, लेकिन उसे नेत्रा कहीं पर भी नजर नहीं आ रही थी। आखिरकार निहाल नेत्रा को ढूंढते ढूंढते गार्डन पहुंचा। उसे नेत्रा दिखी एक कोने में अकेले खड़ी हुई। तो निहाल नेत्रा के पास गया और उसने पूछा, नेत्रा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं पूरे वेन्यू में तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। नेत्रा ने आंखें उठाकर निहाल की तरफ देखा तो उसकी आंखें दोबारा छलक गई। क्या हुआ नेत्रा, तुम रो रही हो? निहाल का सवाल सुनकर नेत्रा ने मुंह फेर लिया। तो निहाल दोबारा उसकी तरफ गया और उसने पूछा, क्या हुआ नेत्रा, नाराज हो? बात क्या है, किसी ने कुछ कहा क्या? निहाल, एक बात पूछूं, सच सच बताइएगा, क्या आप नहीं जानते कि मैं आपको पसंद करती हूँ?
क्या मेरी आंखों ने कभी आपसे ये बात कही नहीं? लेकिन अगर आप ऐसा कुछ नहीं सोचते हैं या किसी और को पसंद करते हैं, तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए। मुझे तब भी आपसे कोई शिकायत नहीं होगी। नेत्रा की बात सुनकर निहाल खामोश हो गया। वो सोच में पड़ गया। उसने अपनी उंगलियों से नेत्रा के आंसू पोंछे। नेत्रा निहाल का स्पर्श महसूस कर रही थी। निहाल ने अपनी गहरी आंखों से नेत्रा से सवाल किया, नेत्रा, आई एम रियली सॉरी। शायद अनजाने में मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, लेकिन क्या तुम मेरी आंखों को नहीं पढ़ पाई? जब भी हम करीब आए, क्या मेरे एहसास ने तुम्हें कुछ भी नहीं जताया? कहते कहते निहाल नेत्रा के नजदीक बढ़ रहा था, इतना नजदीक कि अब नेत्रा के सांसों की उलझन भी निहाल को सुनाई दे रही थी। उन दोनों की नजरें मिली। कभी निहाल उसकी आंखों में देख रहा था, कभी उसकी होठों की तरफ। ऐसा लग रहा था जैसे निहाल उसकी आंखों में रजामंदी खोज रहा था। नेत्रा की आंखें बहुत बेचैन थी। ना वो नजरें मिला रही थी, ना वो आंखें चुरा पा रही थी। निहाल नेत्रा के और नजदीक गया तो नेत्रा ने कहा, तो फिर आप? आई लव यू नेत्रा, आई रियली डू। निहाल की बात सुनकर नेत्रा की आंखें दोबारा भर आई। निहाल ने नेत्रा का चेहरा अपने हाथों में लिया। निहाल धीरे धीरे नेत्रा के चेहरे की ओर झुकने लगा, जैसे वो उसको मौका दे रहा था दूर जाने का। लेकिन नेत्रा कहीं नहीं गई, वो वही थी, निहाल की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए, निहाल के आंखों में अपने लिए प्यार महसूस करते हुए। उसकी धड़कनें अब बहुत तेज हो चुकी थी। निहाल ने नेत्रा को किस किया। हल्का सा एहसास जल्द गहराने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे निहाल अपना प्यार जता रहा था। वो एहसास जता रहा था जो शब्दों से परे हो, जैसे बता रहा था कि सब ठीक है और सब ठीक हो जाएगा। कुछ पलों के बाद दोनों अलग हुए। दोनों की सांसें अभी भी तेज चल रही थी। नेत्रा की आंखों में कुछ चमक, कुछ झिझक, कुछ शर्म, सब एक साथ था। चले, रात बहुत हो चुकी है, हमें वापस जाना चाहिए। दोनों होटल पहुंचे। निहाल के पास कुछ फाइल्स थी और साथ में थी वो डायरी जो हमेशा उसके साथ रहती थी। जब भी नेत्रा रिसेप्शन पर आती थी तो निहाल उसी डायरी के साथ होता था। निहाल ने वो सारी फाइल्स नेत्रा को दी और उसने कहा, इसमें से एक्सपेंडिचर वाली फाइल और आर्टिस्ट वाली फाइल एक बार देख लेना। अगर कोई बिल बाकी हो तो मुझे बताना। और हाँ, रिसेप्शनिस्ट ने एक फीडबैक फॉर्म भी दिया था मुझे होटल के बारे में। मैंने तो भर दिया है, तुम भी भर देना। सुबह से 2 बार प्रीत का फ़ोन आया है, मैं उससे एक बार बात करके आता हूँ। तुम ये फाइल्स रखो और रूम में जाकर आराम करो। निहाल ने कहा और वह प्रीत से बात करने के लिए चला गया। नेत्रा वो सभी फाइल्स और डायरी लेकर अपने रूम में आई। नेत्रा कपड़े बदलकर फ्रेश हुई। वो पल जब दोनों साथ में थे, जब दोनों करीब थे, उस पल की मीठी मीठी खुशबू जैसे अभी भी महक रही थी नेत्रा के पास। नेत्रा ने फाइल खोली तो उसे सबसे पहले वो फीडबैक फॉर्म दिखा जिस पर निहाल की लिखाई थी। और निहाल की हैंडराइटिंग देखकर वो तुरंत समझ गई कि वो हैंड रिटन नोट, मिट्टी की खुशबू का एड्रेस वाला, वो निहाल ने ही लिखा होगा। नेत्रा को अब ज़्यादा यकीन हो गया था कि निहाल ही उसका काइंड सोल था। लेकिन जो बात उसे समझ में नहीं आ रही थी वो ये थी कि आखिर निहाल ने ये बात उससे छुपाई क्यों। इस तानिया की वजह से मैं निहाल से ये पूछना ही भूल गई। अभी जाकर पूछूं क्या, नेत्रा ने सोचा। और तभी उसके हाथ से वो फाइल्स गिर गई और उसमें जो निहाल की डायरी थी वो भी गिर गई। उस पर जो पन्ना खुल गया था उस पर एक शायरी लिखी थी, अंधेरे डराते थे मुझे जब तक मैंने जुगनुओं को नहीं देखा था।
नेत्रा ने वो खुले हुए पन्ने की शायरी पढ़ी और मुस्कुराते नेत्रा के चेहरे की जैसे हवाइयां उड़ गई, क्योंकि वो शायरी वही थी जो उस थैंक यू बॉक्स में मिस्ट्री मैन ने लिखी थी। तो अब जब निहाल और नेत्रा ये बात जानते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, अब जब उन दोनों ने अपने प्यार का इजहार भी कर दिया है, तब सच का इस तरह से सामने आना उनके रिश्ते पर क्या असर डालेगा? आपको क्या लगता है? जानने के लिए बने रहिए राब्ता के अगले भाग के लिए, जो कि आ रहा है बहुत जल्द। तो अगर आपको ये भाग पसंद आया है और आने वाले भाग देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। जब भी आप सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तो अगली बार फिर मिलूंगी मैं एक नया भाग लेकर। तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहती हूँ। धन्यवाद। फिर मिलेंगे।